हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना नेक्स्ट वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें हम लोग पॉलिटी के 1000 बेसिक एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। अभी हम लोगों का प्रेसिडेंट चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। तो बिफोर टू बिगिन, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज आ चुका है। आप उसको हमारे फेसबुक पेज स्टडी स्प्रिंग से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर आपको उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज का जो आंसर होगा और उस पर जो डिस्कशन होगा वो मेरे चैनल पे वीडियोस के थ्रू अवेलेबल होंगे। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि संसद के प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में दोनों सदन की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण के अतिरिक्त क्या वह किसी सदन या संयुक्त बैठक में अभिभाषण दे सकते हैं? अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि संसद का प्रत्येक सदन जब आहूत होता है, मीन्स जब आता है, बैठता है, तो उसमें तो राष्ट्रपति पहले सदन में अपना अभिभाषण देते ही हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो चाहे तो किसी पार्टिकुलर सदन में, या वो उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, या फिर किसी संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि आर्टिकल 87 बोलता है कि संसद का जो प्रत्येक सदन होगा उसके प्रारंभ में हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब होंगे उस पे वो अपना अभिभाषण देंगे। लेकिन आर्टिकल 86 ये भी बोलता है कि अगर वो चाहेंगे तो किसी पार्टिकुलर सदन में वो अपना अभिभाषण दे सकते हैं या फिर संयुक्त बैठक में वो अपना अभिभाषण दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या संसद के पुनर्अनुमति या बाद में संसद में स्वीकृति के बिना ही युद्ध की घोषणा प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट को कभी भी युद्ध की घोषणा करने से पहले संसद की स्वीकृति लेना जरूरी होता है। और ये अब वो जो है पहले वो इसकी अनुमति नहीं दे सकते, वो इसकी घोषणा नहीं कर सकते हैं। संसद के पुनर्अनुमति के बिना इसकी वो घोषणा नहीं कर सकते हैं, और न ही इसकी घोषणा होने के बाद वो संसद से अनुमति ले सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटेन की महारानी की तुलना में क्या है? वो कम है, ज्यादा है, सामान्य है या अस्पष्ट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कम है। क्योंकि आज जो है, अभी आप देखते होइएगा इंडिया में जो है वो प्रेसिडेंट साहब जो है उसमें वो जो है तीनों सेना के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं, यहाँ तक इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सेना से रिलेटेड कोई मैटर आता है तो हमारे सेना जो जाते हैं वो कोर्ट मार्शल के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ब्रिटेन और अमेरिका में देखा जाए तो ये निर्णय जो होता है वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि सैन्य शक्ति की तुलना में, मतलब राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति की तुलना में वो अमेरिका और ब्रिटेन के राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति की तुलना में इंडिया के जो है वो राष्ट्रपति की शक्ति कम है। इसका राइट आंसर ए दे सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत क्या कर सकता है? अब राष्ट्रपति को जो क्षमादान का शक्ति है, ठीक है, वो आर्टिकल 72 के तहत दिया गया हुआ है कि वो आर्टिकल 72 के थ्रू क्षमादान कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को क्षमा दे सकते हैं वो। लेकिन इस क्षमा का प्रोसेस क्या होगा, मीन्स वो किस तरीके से इसको कर सकते हैं? क्या वो इसको पूर्ण क्षमा दे सकते हैं, विराम दे सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, या लघुकरण कर सकते हैं, या इसमें सभी कर सकते हैं? तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो आर्टिकल 72 के थ्रू पूर्ण क्षमा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये उनके स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, न कि इसके लिए वो बाध्य होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, वो पूर्ण क्षमा भी दे सकते हैं, विराम भी दे सकते हैं, कुछ समय के लिए इसको रोक सकते हैं, वो निलंबन कर सकते हैं, उसको जो दंड लगाया गया हुआ है उसका निलंबन कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। जैसे उसको अगर सपोज दैट फांसी की सजा हो गई हो तो उसका निलंबन करके उसको लघुकरण करके उसको उम्र कैद किया जा सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हम लोग देंगे वो अंग देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किस प्रकार के दंडों पर कर सकता है? तो क्या वो मृत्यु दंड होगा, या फिर वो सैन्य अदालत द्वारा दिए गए दंड होगा, या फिर दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ग। ठीक है, राष्ट्रपति हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब है वो मृत्यु दंड से रिलेटेड जो भी केस आता है उस पे जो है वो क्षमादान दे सकते हैं, और सैन्य अदालत द्वारा दिए गए दंड पर भी वो अपना क्षमादान दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक मामलों के किसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के कानून से परामर्श ले सकता है? क्या यह परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो नहीं होगा। अब क्या होता है कि आर्टिकल आपका जो है 143, आर्टिकल आपका 143 जो है ये मेंशन करता है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से किसी सार्वजनिक हित के मामले पर वो परामर्श ले सकते हैं। ये आर्टिकल 143 में मेंशन किया गया हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो ये कर सकते हैं, आर्टिकल 143 से वो परामर्श ले सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। लेकिन न तो ये राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी होगा कि वो इस बात को माने, इस परामर्श को माने, और न ही सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ये जो है बाध्यकारी होगा कि वो उनको परामर्श दे। क्योंकि ये जो अपना एक मैटर था राम जन्मभूमि वाले मामले में, उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के थ्रू उससे परामर्श मांगा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे अपना कोई परामर्श नहीं दिया था क्योंकि ये एक दूसरे पे बाध्यकारी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अब तक कितने मामले में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा है? तो इस तरीके के जो है वो 9 मामले हैं जिस पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा है। कुछ मामलों में मीन्स 6 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श दिया, और 3 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श दिया 6 मामले में, और 3 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श नहीं दिया। तो वो 3 मामले कौन से हैं और वो 9 मामले कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, ऐसे इस टॉपिक को जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन में जो है ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन संघ शासित क्षेत्र के संबंध में अंतिम विधायी शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दिल्ली है। दिल्ली में जो भी विधायी शक्ति है, ठीक है, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में जो विधायी शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास निहित नहीं है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग के समय उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन पद ग्रहण कर सकता है? आपने प्रीवियस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल प्रीवियस वीडियो को आप देखिए, वो आपको काफी हेल्प करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ही है। अब क्या होता है, एक बार जाकिर हुसैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और उस वक्त जो है वो हमारे वीपी गिरी जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वीपी गिरी क्या करते हैं कि उपराष्ट्रपति जब वो रहते हैं, राष्ट्रपति का पोस्ट खाली होता है तो वो उपराष्ट्रपति के पोस्ट पे जाते हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। अब जैसे ही वो उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए, अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया। क्योंकि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को संभाल लेता है, लेकिन जब दोनों का पद खाली हो गया तब सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे एमएच हिदायतुल्ला, उन्होंने इस पद को संभाला था और वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में उनको नियुक्त किया गया हुआ था। ये 1969 में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाए और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त होता है तब हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उस पद को संभालते हैं और वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है? तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति है वो क्या वो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं, राज्य आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं, या वित्तीय आपात की, या फिर इसमें से सभी? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी। क्योंकि आर्टिकल 352 के थ्रू वो राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 के थ्रू वो राज्य आपात, और आर्टिकल 360 के थ्रू वो वित्तीय आपात, ये तीनों की घोषणा कर सकते हैं। ये जो पावर है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास है कि ये तीनों राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात तीनों की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपात 352, राज्य आपात 356 और वित्तीय आपात
360, ये तीनों है, वो तीनों की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही था, लेकिन आप मेरे फेसबुक पेज पर जाइए और मेरे फेसबुक पेज पर जा करके वहाँ आप सबसे पहले फेसबुक एप्लीकेशन खोलिए, वहाँ स्टडी स्प्रिंग चैनल को सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज दिया गया हुआ पीडीएफ में अवेलेबल है वो। वहाँ पे आप उस पीडीएफ को क्या कीजिए कि डाउनलोड कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और संडे को आपको ये वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, उससे रिलेटेड जो वीडियो है, और उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर क्लियर होगा वो प्रियम्बल होगा। वहां से उस प्रियम्बल से इस टाइप के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको सीडीएस, सीएपीएफ और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे पूछे जाएंगे अब, और उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।